हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं आपका क्लास 12th का चैप्टर केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट। उसमें हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि आपके जो सॉलिड्स होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं। तो उसमें हमने अमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था। उससे नेक्स्ट फिर हमने इनका अरेंजमेंट पढ़ा था नेक्स्ट क्लास में कि किस टाइप से अरेंजमेंट होता है आपका 2D में 3D में। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने ये चीज़ कवर की थी और उसमें हमने कंट्रीब्यूशन भी पढ़ा था कि एक जो पर्टिकुलर टाइप का आपका यूनिट सेल होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं एक यूनिट सेल में। एट द सेम टाइम हमने डिस्कस किया था कि आपका जो ऑक्टेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं अगर हमको यूनिट सेल गिवन हो तो। ठीक है, आज हम डिस्कस करते हैं कि आपका जैसे डिफरेंट टाइप्स के हमने क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम पढ़े, जैसे आपका एफसीसी था, एचसीपी था, बीसीसी था। ठीक है, तो उनकी पैकिंग एफिशिएंसी पढ़नी है कि लाइक कि आप जो आपके पार्टिकल्स हैं उनको आप अरेंज कर देते हैं सिस्टम के अंदर, तो आपका कितना उसमें स्पेस आपका ऑक्यूपाइड होता है। तो दैट इज द पैकिंग एफिशिएंसी, कितना क्लोजली मॉलिक्यूल है वो पैक्ड है। ठीक है, तो वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आपका। इसमें देखिए सबसे पहले है पैकिंग एफिशिएंसी इन एचसीपी एंड सीसीपी स्ट्रक्चर, राइट। सो एचसीपी सीसीपी या फिर अगर हम एफसीसी बात करें तो वो एक ही बात है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम, हेक्सागोनल क्यूबिक सिस्टम या फिर क्लोज क्यूबिक सिस्टम, वो सारे एक जैसे टाइप के ही होते हैं। ठीक है, तो कैसे करना है देखिए, हम जो फेस सेंटर्ड या एचसीपी या सीसीपी जो भी आपका क्रिस्टल सिस्टम है उसमें हम क्या करते हैं कि आपका जो एक पार्टिकल होता है that is placed at the particles are placed at the corners of the cube as well as at the center of each face, right। तो आपका एक पार्टिकल इधर होगा, एक इधर होगा और एक आपका सेंटर पे होगा। तो मैंने जो आपका AC है, देखिए यहाँ पर ये किस तरीके से दिखाई दे रहा है आपका, ये इस तरीके से है, देखिए राइट। इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर आपका दिस इज A, this is D, राइट, एंड दिस इज C पॉइंट। ठीक है, तो आपका एक यहाँ पर प्लेस्ड है एक स्फेयर, ये आपस में टच होते हैं जो स्फेयर होते हैं। ठीक है, इस तरीके से टच है। मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से, आप फिगर में देख सकते हैं वो चीज़। मुझे आपको यहाँ पर ये बताना है बस कि आपका जो AD है और DC है दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सो अगर हम इसको देखें, सो दिस विल बी द परपेंडिकुलर, राइट। इस तरीके से ये आपका बेस होगा एंड दिस विल बी द हाइपोटेनस। ठीक है, ऐसे ही अगर आप ट्रायंगल ABC की बात करें, ये आपका ABC ट्रायंगल इन्होंने इस तरीके से ले रखा है, तो वहाँ पर AC आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। AB विल बी द बेस एंड BC विल बी द परपेंडिकुलर। तो PGT इन्होंने लगाई हुई है। ठीक है, हमने यहाँ पर लेट किया कि जो आपका यूनिट सेल दे रखा है इसकी जो एज लेंथ है वो क्या है, A। ठीक है, तो यहाँ पर AC square is equals to BC square plus में AB square। AC is the diagonal, this is the diagonal of face, right। उसको हम क्या ले रहे हैं, फेस डायगोनल को B कंसीडर कर रहे हैं। तो BC भी आपका A है, BC आपकी क्यूब की साइड हो गई और AB भी आपकी क्यूब की साइड है, तो दिस विल बी 2A स्क्वायर। तो इट कम्स आउट टू बी B स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2A स्क्वायर। तो वहाँ से आप स्क्वायर रूट लेंगे, B इज इक्वल्स टू रूट 2A आ जाएगा। नाउ अगर R आपका रेडियस ऑफ स्फेयर है तो आपको यहाँ से कैसे देखना है, देखिए ये कंप्लीट एक स्फेयर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का आप डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका क्या आएगा, दिस विल बी द R, राइट।
अगर आप यहाँ से यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस देखेंगे तो ये क्या होगा, पूरा डायमीटर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2r, ठीक है। एंड दिस अगेन r, तो टोटल कितना हो गया 4r हो गया। और ये 4r किसके इक्वल है, फेस डायगोनल b के इक्वल है। सो b इज इक्वल्स टू 4r इज इक्वल्स टू √2a। और वहां से आपने जो एज लेंथ है वो आपने कैलकुलेट कर लिया, तो वो आपका है 2√2r, ठीक है। तो जो आपका FCC HCP या CCP जो क्रिस्टल सिस्टम होता है उसमें जो आपकी रेडियस होती है वो क्या होती है a अपॉन में 2√2, राइट। एज लेंथ इज 2√2r। नाउ नेक्स्ट इज, देखिए इसमें आपका आगे क्या है, इसमें कहता है कि अब हमको पैकिंग एफिशिएंसी निकालनी है। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है कि जो भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड होगा बाय द फोर स्फीयर्स इन द यूनिट सेल, ठीक है। क्योंकि FCC जब हम करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल कितने आते हैं टोटल क्यूब के अंदर, वो आपके 4 आते हैं। क्यों, क्योंकि आपका 8 तो कॉर्नर्स पर होते हैं और कॉर्नर पर जो एटम होता है उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, तो 8 इंटू 1/8 वो 1 आता है। फेस सेंटर्ड पर आपका सेंटर पे होता है, ठीक है। तो सेंटर फेस सेंटर पे आपके 6 होते हैं टोटल, एक का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है तो वो 3 आ गया वहां से, 6 इंटू हाफ इज इक्वल्स टू 3, तो 3 + 1 टोटल आपका 4 हो गया। तो टोटल जो 4 स्फीयर है वो जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेंगे यूनिट सेल के अंदर इंटू में 100, दैट इज फॉर द परसेंटेज, अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, तो उससे हमें पता लग जाएगा कि कितना पैकिंग एफिशिएंसी है, राइट। तो देखिए जो स्फीयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3πr3, और टोटल कितने हैं 4 है स्फीयर, तो मल्टीप्लाई के लिए किया हुआ है। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, क्योंकि ये क्यूब है तो आप क्या लिखेंगे, ए किसके इक्वल है 2√2r के इक्वल, तो ए का क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, इस टर्म के क्यूब के इक्वल, ठीक है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये यहाँ पर 74% आएगा। इट मीन्स कि आपका जो FCC HCP CCP अरेंजमेंट जो होता है उसमें जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है दैट इज 74%, राइट। इसी तरीके से हमें BCC की निकालनी है, विच इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। तो BCC में आप ध्यान रखेंगे कि आपका ये डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, तो आपने एक जो स्फीयर है वो सेंटर पे जस्ट एट द सेंटर ऑफ बॉडी रख लिया, एक आपका इस वाले सेंटर पे है फेस के, और एक ये वाला है, ठीक है। तो यहाँ से भी जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 4r ही होगा, ठीक है। तो उससे पहले आपको क्या कैलकुलेट करने की जरूरत है, यू हैव टू कैलकुलेट दिस AF, राइट। अब इस AF को कैसे निकालेंगे, देखिए अगर आप देखें यहाँ से तो ये जो AF है, यहाँ से जो ये रिलेशन है दिस ट्रायंगल AFD, ठीक है। इस ट्रायंगल को यूज करेंगे जब, तो आपका जो FD है उसको आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। ये अभी आपने लास्ट उसमें कराई है, तो आपका ये क्या निकल के आता है, √2a निकल के आता है, ठीक है। ये अगेन a है, ठीक है। सो दिस इज a² प्लस में √2a का होल स्क्वायर, तो वो 2a² बन जाएगा, तो टोटल 3a² हो गया। और इसको आपने क्या कंसीडर किया हुआ है, b, तो b किसके इक्वल हो गया, सॉरी c कंसीडर किया हुआ है, तो c टोटल क्या हो गया √3a। नाउ दिस इज टोटल लेंथ इज 4r, 4r किसके इक्वल हो गया √3a के, तो वहां से आपकी रेडियस आ गई √3/4a, ठीक है। सो अगेन अब बॉडी सेंटर्ड में कितना होता है, 2 स्फीयर होते हैं किसी भी यूनिट सेल के अंदर, एक तो जो बॉडी के विद इन द बॉडी होता है, और दूसरा तो जो आपके कॉर्नर्स पर एटम होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन टोटल वो 1 के इक्वल होता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम लिया 4/3πr3, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल एज लेंथ जो थी दैट इज 4r अपॉन में √3, उसका क्यूब लिया, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 68% आ जाएगा, ठीक है। और सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे तो उसमें तो आपका सिंपल ये देखिए, सिंपल क्यूबिक में बस आपके कॉर्नर्स पर प्रेजेंट होते हैं एटम, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ होगी दैट विल बी r, और ये भी क्या होगी r, तो टोटल 2r हो गया, ठीक है। एज लेंथ मतलब a इज इक्वल्स टू 2r हो गया, डायरेक्ट रिलेशन आ गया इधर, तो दिस इज a इज इक्वल्स टू 2r। तो वॉल्यूम ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ वन एटम
अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल इनटू में 100, तो ये आपका आएगा 52.4%, राइट। तो यहाँ से जब आप देखेंगे you will have a conclusion that CCP and SCP structure, they have the maximum capacity of packing efficiency, right, आपका 74% जो था, ठीक है। तो यहाँ से आपने मतलब CCP जो आपका FCC टाइप का था उसका 74%, BCC के केस में 68% और सिंपल क्यूबिक में आपका 52.4%, राइट। आगे हम डिस्कस करते हैं आपका दैट इज कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। अब आपको क्या करना है, फ्रॉम द यूनिट सेल डायमेंशन इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। अगर आपको यूनिट सेल की डायमेंशन दे दी जाए तो वहां से आप उसका वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट वो कब, जब आपको डेंसिटी गिवन हो क्रिस्टल की, मेटल की, ठीक है। और हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट मास ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल, ठीक है। अब देखिए कैसे, सपोज जो आपका लेंथ यूनिट सेल की एज लेंथ है वो क्या है, ए, डी इज द डेंसिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, और एम क्या है, मोलर मास, मतलब कि जिस भी एलिमेंट या मेटल का बना हुआ है आपका क्रिस्टल सिस्टम, उसका जो मास होगा दैट विल बी द मोलर मास, ठीक है। ना वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, ए क्यूब, मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, देखिए जितने मास ऑफ टोटल यूनिट सेल का मास अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो एक का जितना मास होगा एक एटम का, इनटू में जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स उसमें होंगे, राइट। मास ऑफ ईच एटम दैट इज m एंड नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल इज z, तो टोटल मास आ जाएगा विच इज z इनटू m, ठीक है। अब यहाँ पर जो z है दैट इज द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन यूनिट सेल, और m क्या है, मास ऑफ सिंगल एटम। अगर हम बात करें, ये तो टोटल मास ऑफ यूनिट सेल हो गया। अगर हम बात करें मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल के अंदर जो एक एटम का मास है वो कितना होगा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू कैपिटल M अपॉन में Na, मतलब जो टोटल मास होगा क्रिस्टल का अपॉन में जितने भी उसमें एवोगाड्रो, मतलब जितने भी उसमें टोटल आपके एटम्स होंगे उनको हम डिवाइड कर देंगे तो एक का निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। नाउ मास ऑफ यूनिट सेल इज z into m, वॉल्यूम इज a क्यूब। नाउ यू विल प्लेस m इज इक्वल्स टू m अपॉन में Na, ठीक है, राइट। और यहाँ से जब आप इसको रीअरेंज करेंगे तो आपका कैलकुलेट हो क्या आएगा, d इज इक्वल्स टू जेड एम ए क्यूब अपॉन में Na, इस तरीके से। तो आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको z गिवन हो, मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, उसका मास गिवन हो, एज लेंथ गिवन हो और एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, ये गिवन हो, राइट। देखिए एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसी का ही। एक एलिमेंट है जो कि BCC टाइप का है, मींस उसमें z की वैल्यू कितनी होगी, 2, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। उसमें उसकी एज लेंथ दे रखी है ए इज 288 पिकोमीटर। तो पहले हम क्या करेंगे, पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। एक पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। डेंसिटी गिवन है, दिस इज इन सेंटीमीटर, तो आप मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, जो एज लेंथ है उस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। और वॉल्यूम निकालने के लिए क्या चाहिए, ए क्यूब, तो उसका ए क्यूब कैलकुलेट करेंगे जब ओवरऑल, तो वो आपका 2.39 इंटू 10⁻23 आ जाएगा। अब आपको निकालना क्या है, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट in 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट, सो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z हेयर, ठीक है। आपको z निकालना है, आपको मास गिवन है 208, एज लेंथ a गिवन है, डेंसिटी गिवन है, ठीक है, और एवोगैड्रो नंबर तो आपको पता ही होता है, ठीक है। आई थिंक Na निकालना है आपने, ठीक है, देख लेते हैं। या यू हैव टू कैलकुलेट Na, so volume of 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट इज, मास अपॉन में डेंसिटी किया,
208 अपॉन में 7.2, 828.88 आ गया। नाउ नंबर ऑफ यूनिट सेल इन द वॉल्यूम, ठीक है, वो कैलकुलेट करेंगे। तो आप उसको किस तरीके से करेंगे कि जो वॉल्यूम आया है उसको डिवाइड कर देंगे ए क्यूब से, मतलब सिंपल आपको फॉर्मूले में जस्ट पुट करना है, सारी वैल्यूज को पुट करना है और आपका एन ए निकल के आ जाएगा यहाँ से। ये जो ऊपर आपने फॉर्मूला पढ़ा है अभी जस्ट, तो इसमें आपको एन ए निकालना है विच इज द नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, प्रेजेंट इन गिवन मास, राइट। तो वो कैलकुलेट करना है। ऐसे देखिए यहाँ पर आपका एक और क्वेश्चन दे रखा है, एक्सरे डायफ्रेक्शन स्टडी शो दैट कॉपर क्रिस्टलाइज इन एफसीसी यूनिट सेल। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, एफसीसी है तो इट मीन जेड की वैल्यू 4 हो गई, एच लेंथ दे रखी है डायरेक्ट सेंटीमीटर में, डेंसिटी गिवन है तो एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है मतलब एम। तो आप सारी वैल्यूज डी गिवन है, एन ए आपको पता ही है कितना होता है 6 इंटू 0.022 10⁻23 एटम्स पर मोल। ए क्यूब निकाल लेंगे, जेड बताइए, तो आपका यहाँ से मास आ जाएगा, ठीक है, जो कि आपका क्या है 63.1 एटमॉस AMU, राइट। इसी तरीके से क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको आप करें अच्छे से। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज द 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग लेयर। तो यहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। नेक्स्ट दे रखा है, एक कंपाउंड है दैट फॉर्म्स हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ voids इन 0.5 मोल ऑफ इट एंड हाउ मेनी ऑफ दिस टेट्राहेड्रल voids, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो इसको हम जब हम लास्ट में क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब कर लेंगे, ठीक है। देखिए ये भी आपने कराई है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैटिस हैज द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी, सिंपल क्यूबिक बॉडी सेंटर्ड और हेक्सागोनल। तो हाईएस्ट किस में होती है आपकी, HCP में, आंसर इज थर्ड। इस क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कैलकुलेट करना है, व्हाट इज द नेचर ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। यहाँ पर आपको बताया नहीं गया है कि आपका FCC है, BCC है या फिर सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम है। सो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ Z, और उस Z के बेसिस पे आप बताएंगे कि अगर Z आपका 4 आया तो FCC होगा, 2 आया तो BCC होगा, और अगर आपका Z की वैल्यू 1 आई तो सिंपल क्यूबिक होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा के डायरेक्ट करना है इसको। देखिए एक कंपाउंड है, वो 2 एलिमेंट से बना है, M और N। एलिमेंट N जो है दैट फॉर्म्स अ CCP अरेंजमेंट, राइट, and atoms of M occupy 1/3 of tetrahedral voids. So what is the formula of compound, right? देखिए एलिमेंट N जो है वो एक CCP अरेंजमेंट बना रहा है, मतलब कि FCC टाइप का है। तो उसमें आपके नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 4, मतलब ऑक्टेड्रल वॉइड्स आपके हो गए 4 हो गए, ठीक है। और एटम्स ऑफ M दे ऑक्यूपाई 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। तो 4 आपके ऑक्टेड्रल वॉइड्स हैं, तो टेट्राहेड्रल कितने होंगे, उसका ट्वाइस मतलब 8 हो गए, उसका 1/3 ये ऑक्यूपाई कर रहे हैं, मीन्स 8/3, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे इसको, M ऐसे लेंगे, N के नीचे क्या आएगा आपका 4, और ये आएगा आपका 8/3। तो पूरी को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 से। सो दिस विल बी N12 M8, इस तरीके से बनेगा, और उसको आप फिर फर्दर कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट इस तरीके से कर लीजिए। देखिए ये आएगा N12 M8, राइट, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों से, तो 4 इंटू 3 12 हो गया, और 8 इंटू 3/3 वो कैंसिल आउट हो गया, 8 बच गया। नाउ बोथ आर द मल्टीपल ऑफ 4, तो यू कैन राइट इट एज M2 और N3, राइट। सो दिस इज योर आंसर।
तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो मोस्ट ऑफ द ये हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद आपका है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स। सो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपका। अभी के लिए आपको ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं और ये आपके जो डेरिवेशंस हमने करे हैं 3 ऊपर वो आपको करने हैं। ये जरूर आपके बोर्ड्स में आते हैं, ठीक है। तो आप इसको करें एक बार अच्छे से नोटबुक में प्रैक्टिस, तो वहाँ से आपका हो जाएगा।